ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ लोग जो है स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन ब्लड डोनेट करने से पहले डोनर्स का जो है कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि ब्लड डोनेट करने के बाद जो है डोनर्स को कोई दिक्कत ना हो और जिसको ब्लड दिया जाएगा उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ब्लड डोनेशन से पहले जो है डोनर का क्या क्या एग्जामिनेशन किया जाता है और कौन सी कंडीशन में जो है डोनर्स का जो ब्लड लेने से मना कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ब्लड डोनेट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपका जो एज है वो 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए और आपका जो वज़न है वो आपका 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जो है बेसिक चीज़ है कि अगर 18 साल से कम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, 65 साल से ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, यदि आपका वज़न 50 किलो से कम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, यदि आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम है तो पर भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो है यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बीपी जो है नॉर्मल होना चाहिए, यदि आप बीपी की दवाई भी ले रहे हैं तो आपका बीपी दवाई लेने के बाद नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड शुगर भी नॉर्मल होना चाहिए, यदि आप जो है ब्लड शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं और डाइट से यदि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तब तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका पल्स जो है नॉर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो है आपको जो है हेपेटाइटिस बी या सी नहीं होना चाहिए, टीबी नहीं होना चाहिए, एचआईवी नहीं होना चाहिए। तो इन सब कंडीशनों में जो है अगर होता है ये सब बीमारी तो ब्लड डोनेट वो नहीं कर सकता, उसका ब्लड रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो उसका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे में चला जाएगा। उसके बाद जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो आपको 6 महीने साल भर पहले आपको किसी प्रकार का कोई नहीं होना चाहिए, पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में किसी को या वाइफ को या हस्बैंड को है या नहीं है। उसके बाद यदि आपको मलेरिया हुआ है तो मलेरिया ठीक हुए 3 साल हो जाता है तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो है आपको 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, 3 महीने आपको वेट करना होता है। यदि आप उस एरिया से आए जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है या आपके फैमिली में अगर किसी को मलेरिया हो रखा है तो आपको 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, वेट करना चाहिए, तब ब्लड डोनेट करना चाहिए। उसके बाद यदि आपने कोलेरा का वैक्सीन लगवाया या टाइफाइड का वैक्सीन लगवाया या डिप्थीरिया का लगवाया या टेटनस का लगवाया तो लगवाने के 15 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद रेबीज का जो वैक्सीन है वो 1 साल बाद, यानी कि अगर रेबीज का वैक्सीन लगवाएं, किसी को डॉग बाइट होता है, कुत्ते काट लेते हैं, उसके बाद जो लगवाता है वैक्सीन तो उसके 1 साल बाद जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इससे पहले वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है यदि आपने दांतों की सर्जरी करवाया हुआ है, किसी भी प्रकार के दांतों की सर्जरी करवाया हुआ है तो सर्जरी करवाने के 3 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब कंडीशनों में जो है वो मैंडेटरी है ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है तो अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको 3 महीने में एक भी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि 2 महीने पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एक बार करने के बाद आपको जो है एक ब्लड डोनेट करने के बाद दूसरी बार यदि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो 3 महीने का गैप होना चाहिए और महिलाओं में 4 महीने का गैप होना चाहिए और साल में जो आप सिर्फ 3 बार ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद कोई अगर महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको ब्लड डोनेट करने से जो है अवॉइड करना चाहिए, मना किया जाता है। उसका पीरियड्स आ रहा है तो उसमें नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और यदि आपने कहीं टैटू गुदवाया है तो टैटू अगर गुदवाया है तो वो 1 साल बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि टैटू गुदवाने के 1 साल बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब पूछा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का जो वज़न है अगर 50 किलो के आसपास है तो 350 ml ब्लड लिया जाता है उससे, और यदि हेल्दी पर्सन है वो उसका वज़न यदि 55-60 के बीच में है तो उसको जो है 450 ml ब्लड लिया जाता है। तो ये है कंडीशन है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है या एपिलेप्सी है या थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है या हार्ट डिजीज है, किसी भी प्रकार का कैंसर है या किडनी डिजीज है तो उन सब कंडीशनों में जो है उसको ब्लड डोनेट करने से मना किया जाता है, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यदि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आप कोई खून पतला होने वाली दवाई ले रहे हैं तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और यदि आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो आपको जो है 24 घंटे पहले अल्कोहल नहीं लेना होता है, क्योंकि अल्कोहल लेने से डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारा जो है ब्लड जो है वैसे भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ब्लड डोनेट करने से पहले जो है 24 घंटे पहले आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए। और आपको एंटीबायोटिक कुछ मेडिकेशन होता है जिस अवॉइड करना चाहिए।
दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी कई सारे जो है ब्लड बैंक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है, माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड वो ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों को पर मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट के ब्लड बैंक में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।